नमस्कार दोस्तों। आज हम जो पेपर आते हैं उनमें जो आर्टिकल आते हैं उन आर्टिकल की एग्ज़ाम में क्या महत्व है उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं और फिर ये आर्टिकल हम देखेंगे। अब ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। जो अच्छे अच्छे आर्टिकल आएंगे वो आपके मेंस एग्ज़ाम में इलोब्रेशन लिखने में, निबंध लिखने में, पैसेज लिखने में या फिर इंटरव्यू में भी ये आपको काफ़ी उपयोगी होंगे। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे पॉलिटी है या विदेश नीति है, तो उनमें आर्टिकल के जो डाटा हैं वो काफ़ी उपयोगी होते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक डायरी तैयार करनी है और उस डायरी में ये जो डाटा होंगे इन डाटा को आपको हमेशा नोट करते हुए जाना है। तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन एग्ज़ाम तक उपलब्ध हो जाएगा और इन डाटा को आप जब रिवाइज करेंगे कंटिन्यू तो ये डाटा आपके वैसे ही कॉन्शियस माइंड में रहेंगे और इनका आप उपयोग कर सकते हो। अब इस आर्टिकल में देखो क्या कहा गया है कि एक तो जेल प्रशासन और न्याय के बारे में इसमें बताया गया है कि जेल में क्या सुधार होने चाहिए और न्याय की जो रफ्तार है वो की स्थिति भारत में क्या है और होनी क्या चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि कानूनी सिद्धांत जमानत नियम है, जेल अपवाद है, सभी अपराधों पर लागू होता है। यानी ये जो कानूनी सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि जमानत जो है वो एक नियम होती है, जबकि जेल अपवाद स्वरूप होना चाहिए। जेल अपवाद स्वरूप ही किसी को दी जानी चाहिए, जबकि जमानत जो है वो एक रूल है और जमानत होनी भी चाहिए। अगर उसका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है तो उसको जमानत मिलनी चाहिए। जेल अपवाद स्वरूप ही होनी चाहिए और ये सभी अपराधों पर लागू होता है। अब ये जो चीज़ है ये आप पेपर थर्ड जो है उसमें उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा निबंध वगैरह हैं, जैसे 2018 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उस मेंस एग्ज़ाम में इलोब्रेशन आया था जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, तो उसमें आप इनका उपयोग कर सकते थे। देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती भीड़ इस सिद्धांत को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। अब ऐसी ये जो लाइन है इन लाइन का उपयोग आप निबंध में कर सकते हैं, तो आपका जो निबंध होगा वो दूसरों की तुलना में काफ़ी अलग होगा। ये कह रहे हैं कि विचाराधीन जो कैदी हैं उनकी जो बढ़ती भीड़ है वो ये जो सिद्धांत है जमानत नियम है, जेल अपवाद है, इसको मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। जिस तेज़ी से विचाराधीन कैदी बढ़ रहे हैं उस हिसाब से नई जेलें नहीं बन रही हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 1319 जेलों में करीब 4.25 लाख कैदियों की क्षमता के मुकाबले 5.54 लाख कैदी अभी कैद में हैं। यानी क्षमता कितनी है हमारी, 1319 जेलों की क्षमता तो है 4.25 लाख, जबकि उसके मुकाबले 5.54 लाख कैदी जेलों में हैं, जिनमें से करीब 77% कैदी विचाराधीन हैं। यानी उनकी सज़ा का ही निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है कि उन्होंने जो अपराध किया है वो अपराध सही में है या नहीं है। वो अपराधी बस एक उनको कैटेगरी दे दी गई कि इन्होंने ये अपराध किया है, लेकिन वो अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। ये विचाराधीन कैदी कितने हैं, 77% है। यानी कि ये कैदी मामले लंबित होने के कारण सज़ा से पहले ही कैद काट रहे हैं। यानी इनकी अगर सज़ा 1 साल की है तो कई मामले तो ऐसे होते हैं जिसमें 10-10 साल उसको जेल में काटने होते हैं। ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला सराहनीय है। उसने देश भर की जेलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 489 के उस प्रावधान में अमल के निर्देश दिए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर विचाराधीन कैदी अधिकतम सज़ा का 1/3 समय जेल में काट चुका है तो उसे जमानत दी जाए। अब ये जो फैक्ट है ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को आधार मानते हुए कि धारा 489 को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये UAPA का फैसला दिया है, जिसमें कहा गया कि अगर किसी कैदी ने
अधिकतम सज़ा का 1/3 समय काट लिया है तो उसे जमानत दी जानी चाहिए। अगला इसमें और क्या कह रहा है ये, भारत में जेलों और न्याय व्यवस्था में सुधार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जेलें सीमित संसाधनों और अपर्याप्त कर्मचारियों की समस्याओं से जूझ रही है। तो ये चीज़ हम निबंध में समस्याओं में इसको डाल सकते हैं कि हमारी जो जेलें हैं वो सीमित संसाधन और अपर्याप्त कर्मचारियों की समस्याओं से जूझ रही है। तो अदालतों में जजों की कम संख्या के कारण लंबित मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी आप जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड में एक कारण के रूप में डाल सकते हैं। कहने को कानून की नज़रों में सभी नागरिक बराबर हैं, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि हर नागरिक को न्याय तक पहुंच एक जैसी नहीं है। अमीर और पहुंच वाले आरोपी दोषी करार दिए जाने के बाद जमानत, पेरोल और फरलो पर बार बार जेल से बाहर आते रहते हैं। जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़्यादातर विचाराधीन कैदियों के लिए रिहाई के रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें जो पहुंच वाले लोग हैं उनको चुनाव विशेष के समय पर या फिर उनके आर्थिक रूप को देखते हुए उनको समय समय पर जमानत या फरलो या पेरोल पर जेल से बाहर भेज दिया जाता है, जबकि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। भारत में जेल सुधार के साथ साथ अपराधों पर अंकुश और अपराधियों की सुधार पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो लाइनें हैं इनको आप सुझाव के रूप में दे सकते हैं। इस मामले में हम नीदरलैंड से सीख सकते हैं, जहां अपराध दर इतनी कम हो गई है कि पिछले कुछ सालों में कई जेलों को कैदियों के अभाव में बंद करना पड़ रहा है। यानी नीदरलैंड मॉडल का हम एग्जाम्पल उसमें सुझाव के रूप में दे सकते हैं कि नीदरलैंड में अपराध की दर इतनी कम हो गई है कि वहाँ पे कई जेलों को तो बंद भी सरकार कर रही है। जेल भेजने के बजाय वहाँ ज़्यादातर अपराधियों को जुर्माना लगाया जाता है या सफाई करने, पेड़ पौधे लगाने और अस्पतालों में सेवा देने जैसे काम सौंपे जाते हैं। तो ये काम जो है ये भारत में भी हो सकता है। इससे जेल प्रशासन पर भी दबाव कम होगा और न्याय जो है वो भी त्वरित होगा। हर चीज़ में सज़ा देना उचित नहीं है। इस प्रकार के जो जुर्माना लगाकर या फिर अन्य सार्वजनिक काम कराकर भी उसको सज़ा दी जा सकती है। कम गंभीर अपराध के मामले में अपराधी को लंबे समय सरकारी मेहमान बनाकर रखने के बदले भारत में भी ऐसी संभावनाएं टटोली जानी चाहिए। तो ये सुझाव के रूप में हम दे सकते हैं। लोकतंत्र और न्याय तंत्र के प्रति नागरिकों का भरोसा बढ़ाने के लिए आपराधिक मामले निपटाने की रफ्तार बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो ये भी आप सुझाव में दे सकते हैं कि क्या लोकतंत्र और न्याय तंत्र के प्रति नागरिकों का भरोसा होना चाहिए। ऐसा हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। समय पर इंसाफ से कैदियों को अनावश्यक रूप से जेल में रखने की नौबत भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार आप जो ये संपादकीय होते हैं इन संपादकीय को निबंध में या फिर आपके पेपर 3 में या फिर और भी जो डाटा आते हैं जैसे खेल से संबंधित कई बार संपादकीय में आते हैं, तो उनको आप पेपर 3 का जो खेल और योगा है उसमें काम में ले सकते हैं। तो ये चीज़ हम कंटिन्यू आगे रखेंगे और आपको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आप इससे कंटिन्यूअस जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।